Hello students, today we start the numerical of concept, mole concept. First, I discuss the numerical, calculate the number of mole in 3.011 into 10 to the power 23 number of oxygen atom, and second part is 60 gram of calcium. यानी मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें करना क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है भाई? तो बोल रहा है कि अगर आपके पास 3.011 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन के एटम होंगे तो बताओ उसमें कितने मोल होंगे। और दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर आपके पास 60 ग्राम यानी 60 ग्राम कैल्शियम है तो उसमें कितने मोल होंगे। बात समझ में आया? यानी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया होगा कि अगर एक फॉर्मूला आपको मैंने बोला था, ये ऐसा फॉर्मूला है, बुक में आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 3-4 फॉर्मूले मिलेंगे, 8 फॉर्मूले मिलेंगे। स्कूल को आप देखेंगे तो इसमें एक फॉर्मूले में सारे न्यूमेरिकल आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 6.0 into 22 into 10 to the power 23 ऐसा कुछ बताया था मैंने पहले की क्लासेस में, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था मोलर मास, और ये बताया था कि ये सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस कोई भी प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल का मोल कॉन्सेप्ट पे, आप बस ये एक फॉर्मूला याद रखिए। सारा एनसीईआरटी का, एसशाम का, किसी भी बुक का न्यूमेरिकल आप 9th स्टैंडर्ड का कर लेंगे, ठीक है। और 11th में भी ये बहुत काम आएगा, ये फॉर्मूला याद किया होगा। तो आपको देखिए करना क्या है, पहली बात न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप देखें कि दिया क्या है, फिर दूसरा आप देखें कि पूछ क्या रहा है। तो दिया आपको क्या है पहले क्वेश्चन में 3.011 into 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपको एटम ऑफ ऑक्सीजन दिया है और पूछ क्या रहा है उसमें, नंबर ऑफ मोल। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे आप समझ लें। आपको दिया क्या है, यहाँ पे देखिए एटम दिया है और पूछ क्या रहा है, मोल पूछ रहा है। तो अगर आप इसको इससे कोरिलेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास 6.022 into 10 to power 23 एटम्स किसी भी चीज के होंगे, किसी भी सब्सटेंस के, तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो बस यहीं से हम रिलेशन लेकर के चलेंगे। तो पहला हम लिखेंगे बच्चों, देखो अगर हमारे पास सपोज 6.022 into 10 to the power 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता बच्चों, तो हम उसको कितने मोल के इक्वल कर सकते थे। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स कंटेन 1 मोल। वो क्या कितना मोल अपने साथ कंटेन कर रहा है, 1 मोल कर रहा है। तो हम इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 मोल लिख सकते हैं ना बच्चा, लिख दिया। अब देखो लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई इतने एटम में कितने होंगे ये बताओ। तो जब तुम 4th 5th में रहे होगे तो वहां पे एक मैथ में क्वेश्चन पढ़े होगे, ऐसा क्वेश्चन पढ़े होगे कि 4 टॉफियों का दाम जो है 8 रुपया है, तो बताओ 20 टॉफी का दाम कितना होगा। ऐसा न्यूमेरिकल आप ऐसा क्वेश्चन मैथ्स में पढ़े होंगे 4th 5th 6th में, जो भी जहां भी पढ़े होंगे। तो वहां क्या करते थे, अगर 4 टॉफी का दाम दिया रहता था और 20 का पूछता था तो 1 का निकालते थे। वही काम यहाँ भी हम करेंगे कि भाई अगर हमारे पास इतना एटम होता तो उसमें 1 मोल होता और हमको निकालना इतने एटम का मोल है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन हाउ मेनी मोल, 1 divided by 6.022 into 10 to the power 23. But the question is how many mole in 3.011 into 10 to the power 23. So if you find the value of mole in 1 atom of oxygen, then you easily calculate the number of mole in given atom. Okay, so here the given atom of oxygen is 3.011 into 10 to the power 23
6.022। अगर तुम्हारे पास एक एटम होता तो इतना होता, लेकिन तुम्हारे पास कितने एटम में पूछ रहा है, इतने एटम में, तो 1 वाले को इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब ये देखो 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 23 क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो इसके क्या है, डबल है, तो इसको इससे डिवाइड करोगे क्या है, 1/2, 1/2 मोल। यानी कितना मोल आ गया आंसर, 1/2 मोल आ गया। इसमें अगर तुम्हारे पास कितने एटम है ऑक्सीजन के, इतने हैं, तो उसमें कितने मोल होंगे, 1/2 मोल होंगे। ठीक। जबकि इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर, दूसरा पार्ट है कि 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना होता है, कितने ग्राम कैल्शियम में, 60 ग्राम। तो अब देखो यहाँ ग्राम की बात कर रहा है। ग्राम मतलब एक तरह से तुमको क्या पता चल रहा है यहाँ, मास। भाई किसी आप वजन को ही तुम ग्राम में नाप सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ग्राम में आपको कौन बता सकता है, ये तो एटम मॉलिक्यूल एंड आयन हो गया, तो ये तो ग्राम में होने से रहा। ये लीटर है तो लीटर ग्राम में होने से रहा, तो ग्राम में होगा कौन, मोलर मास। मास ही होगा ना। मोलर मास का मतलब जब आप किसी चीज का मास निकालते हैं, उसके जितने भी गिवन मोल का निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड मोलर मास। तो ये जो मोलर मास है वही तो ग्राम में आएगा भाई। तो हमारे पास, हम ये पता कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम का अगर तुम्हारे पास 40 ग्राम होता, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और अगर आप डबल करते हो तो आपको एप्रोक्स मास पता चलता है। तो कैल्शियम का मास जो होता है वो क्या होता है, 40 ग्राम, है ना। ग्राम एटॉमिक मास हम लेंगे तो 40 ग्राम होगा। तो अगर तुम्हारे पास 40 ग्राम कैल्शियम होता तो उसमें कितना मोल होता है, 1 मोल। तो वहीं से आप लेके चलो। तो इफ you have 40 gram of calcium, then how many mole in that, 1 mole। कितना होगा, 1 mole होगा। तो 40 ग्राम कैल्शियम, 40 ग्राम कैल्शियम इज इक्वल्स टू 1 मोल। 40 ग्राम कैल्शियम में कितने मोल होंगे भाई, 1 मोल होंगे। जबकि निकालना कितने ग्राम में है, 60 ग्राम में। तो वही 4 टॉफी का दाम 8 रुपए, तो 20 टॉफी का दाम कैसे निकलता था, तो पहले 1 का निकालते थे। तो अगर 40 ग्राम में हमारा 1 मोल है, तो पहले हम निकाल लें कि 1 ग्राम में कितना मोल है। तो 1 ग्राम में 1/40, ठीक है ना। लेकिन पूछ कितने ग्राम में रहा था तुमसे, 60 ग्राम में बच्चा। तो 60 ग्राम इक्वल्स टू, तो 1/40 मल्टीप्लाइड बाई 60, यानी ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो जब आप 3 में 2 से डिवाइड करोगे बच्चे, तो कितना आएगा, 1.5 मोल आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। एक बार और देखिए, अभी हम 2 और करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चे कि पूछा क्या था कि इतने ऑक्सीजन एटम में आपके कितने मोल होंगे। तो हम यहां से कैलकुलेट कर लिए कि भाई अगर हमारे पास इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन होता तो उसमें कितना मोल होता है, 1 मोल। तो वहीं से हम रिलेशन लेके चले हैं कि भाई अगर हमारे पास इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन होता तो उसमें कितने मोल होते, 1 मोल। तो वही काम फिर से कि हम 1 का पहले पता कर लें। तो 1 एटम अगर ऑक्सीजन का होता तो 1 डिवाइडेड बाई इतना मोल होता, लेकिन पूछ कितने में रहा था, इतने में। तो अब इतने का निकालना होगा, तो इस क्वांटिटी में हम गिवन क्वांटिटी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 1/2 मोल आ गया, ठीक है। दूसरा इसी का पार्ट था कि अगर तुम्हारे पास 60 ग्राम होता कैल्शियम तो कितना मोल होता। तो अब देखो ग्राम दिया है, तो ग्राम मतलब क्या होता है, मास। तो जब कोई चीज अपने मोलर मास के बराबर रहेगी तो उसमें कितना मोल होगा, 1 मोल। और कैल्शियम का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 40 ग्राम, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास 40 ग्राम कैल्शियम होता बच्चे, देखो मोलर मास इक्वल्स टू क्या है, 1 मोल। तो अगर तुम्हारे पास 40 ग्राम होता तो कितना मोल होता है, 1 मोल। फिर वही बात कि 1 में निकाल लें, तो 1 ग्राम अगर होता तो 1/40 हो जाता। लेकिन पूछ किसने में कितने में रहा था, 60 में। तो तुमने क्या किया, इस वाले को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 1.5 मोल आ गया। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया। फिर अभी हम दूसरा करेंगे, ठीक है ना।